तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे मेरा आपने फर्स्ट लेसन देखा होगा, तो ये जो सेशन है मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, IIT जैम, CSIR और साथ साथ वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं। जी हाँ, वो भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो IIT JEE का प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ कि मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ये जो सेशंस है वो EAC 21 जो जून एग्ज़ाम में होने वाला है ना, जो जून मंथ में होने वाला है, सॉरी जून जुलाई मंथ में होने वाला है। फिर गेट 2022 के लिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स का मतलब क्या है कि इसमें काफ़ी डिटेल में मैं हर एक चीज़ों को समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। वो भी स्टूडेंट्स इस सेशन से बेनिफिटेड हो जाएंगे जो ज़ीरो लेवल से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। बिल्कुल उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक्स, अगर आप मैं जो सेशंस लेने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक्स से लेने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक्स से हाई लेवल तक जाने वाला हूँ, ठीक है। और ये स्पेशली जो है वो गेट के लिए, IIT जैम, EAC के लिए, CSIR के लिए बेनिफिटेड है। और मैं रोहित सिन्हा हूँ, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 21 ईयर्स है, ठीक है। और मैं इंडिया के हर एक स्टेट और हर एक सिटी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा शेड्यूल है, जैसा कि 1 मार्च में मैंने ऑलरेडी एक सेशन ले चुका हूँ, ठीक है। तो 1 मार्च का सेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग 2 मार्च का सेशन करेंगे, ठीक है। तो 2 मार्च, 1 मार्च ऑलरेडी। तो जिनका भी लेसन नंबर 1 नहीं हो पाया है वो लेसन नंबर 2 से पहले लेसन नंबर 1 को रेफ़र कर लेंगे। उसके बाद 2 मार्च का लेक्चर वो देखेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बेसिक कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलस में हमने दोस्तों क्या क्या देखा था कि मैं बेसिकली आपको ग्राफ से डेफिनेट इंटीग्रेशन को रिलेट करके बहुत सारे ट्रिक्स टेक्निक्स बता रहा हूँ, बेसिक्स आपका क्लियर कर रहा हूँ कि इससे आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी बेनिफिट मिले, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको देखिए, तो हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। तो मैंने आपको y है ना, y x का ग्राफ बताया, y x² का ग्राफ बताया, y x⁴ का ग्राफ बताया, y √x का ग्राफ बताया। और ये भी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन a to b f(x) dx ये रिप्रेजेंट करता है एरिया, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर दी कर्व रिप्रेजेंट करता है, ओके। चलिए, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो एक सिचुएशन लेते हैं दोस्तों, एक हम लोग सिचुएशन लेते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको, है ना, तो आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखोगे। मैंने ये बताया था कि ये है क्यूब और इस क्यूब का लेंथ, है ना, इस क्यूब का लेंथ x ले लो। So take one cube and imagine its length is x unit. So because its length is x unit, so what is its volume? So volume is equals to x cube. And what is x cube, my dear? X cube is cubic function. So say this is what? Y. ठीक है? Now we know y is equals to x⁴ का ग्राफ। तो y is equals to x⁴ is like this, x origin, right, x dash, y origin, y dash, and say ये है y is equals to x⁴. Okay, you know this is an odd function and symmetrical about origin के up and down both faces are same, only their directions are different, right? So ये क्या है, ये odd function है, ओके। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए दोस्तों, सपोज मुझे ड्रॉ करना है y is equals to x⁴ का ग्राफ,
ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर मुझे 1/3 का ग्राफ प्लॉट करना है। सो प्रिपेयर टेबल हियर x एंड y। तो when x is 0 so y is 0 and when x is 8 so y is 2, राइट। तो अगर मैं इस if we plot the points in this xy plane, the first is 0, 0. What is second? Second is x is 8 and y is 2. X is 8 and y is 2, so you are getting 1 point. ठीक है। if you substitute x का value here 8, तो y is 64, y is 60 not 64, 8 into 8 into 8, right? अगर x के प्लेस पे if you are putting 8 here, तो y is equals to 8 into 8 into 8. तो what we observed here, okay, अच्छा, what is y is equals to x in this case? तो y is equals to x if you want, तो y is equals to x if you want, तो first you plot y is equals to x, तो y is equals to x क्या होगा? is a straight line passing through origin, है ना, is a straight line passing through origin, तो is a straight line passing through origin, तो say तो ये क्या होगा? y is equals to x, right? y is equals to x। तो यहाँ पे x and y इस पॉइंट पे इक्वल है, ठीक है, नॉट इक्वल। आई थिंक अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू सपोज मैंने 2 ले लिया, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या होगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अग्री? यस। इसमें कोई डाउट? नो डाउट, फाइन। अच्छा, अगर मैं थोड़ा इसको कुछ ऐसा लिखूँ, x का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया तो y का वैल्यू भी क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर मैंने 1 लिया, सपोज समवेयर 1 इज हियर, तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इवन हियर ऑल्सो इफ़ यू सब्सटीट्यूट x का वैल्यू 1, तो y इज ऑल्सो 1। इसका मतलब डेफिनेटली x रेज टू 1/3 में, इन x रेज टू 1/3, ठीक है, 1, 1 इज कॉमन इन बोथ, राइट। तो ये 0, 0 तो कॉमन होगा ही, 1 and 1 भी कॉमन है, 1 and 1 भी कॉमन है। एंड x का वैल्यू इफ़ यू पुटिंग 8, x का वैल्यू इफ़ यू आर पुटिंग 8, सो y का वैल्यू यू आर गेटिंग 2, राइट। तो y का वैल्यू यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो ये कुछ मैसेज दे रहा है, राइट। देखो इसका नेचर क्या है? x टू द पावर 3, x का वैल्यू आप जैसे जैसे यू नो बढ़ाते जाओगे, y का वैल्यू क्या होगा? भी बढ़ता जाएगा। when you are increasing x, y also increasing, in y is equals to x to the power 3, but what will happen when y is equals to x to the power 1/3? तो क्या होगा? तो x का वैल्यू देखो यहाँ पे मैं जब पुट कर रहा हूँ तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर y का वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है तो ये अप जाएगा, तो ये लगभग कुछ ऐसा डाउन जाना चाहिए, करेक्ट। ये लगभग क्या होना चाहिए? डाउन जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये अगर डाउन जाएगा तो ये डाउन जाएगा, तो अगर ये अप है तो ये है ना, तो ये अगर अप जा रहा है तो ये डाउन जाएगा, ये अप जाएगा तो ये डाउन जाएगा, मीन्स इसका रिवर्स हो रहा है, राइट। तो अगर हम कुछ इसको प्लॉट करें तो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। तो देखिए ये है y इज इक्वल्स टू, ये है x, ये ऑरिजिन, ठीक है, ये x डैश, ये है y ऑरिजिन और ये है y डैश, ठीक है। और ये हो गया स्केच ऑफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3। तो व्हाट इज y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3। तो x टू द पावर 1/3 का ग्राफ क्या होगा, है ना। अभी जस्ट हमने देखा ये कुछ ग्राफ ऐसा होगा, है ना, ये कुछ ग्राफ ऐसा होगा। और नीचे क्या होगा? नीचे भी ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, राइट। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3। अच्छा, दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? तो से ये 1, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये भी 1 होगा,
ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, ये पॉइंट तो 0,0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1, तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, -1 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू भी -1 हो जाएगा। अग्री विद दिस? ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे ये तो ओरिजिन हो गया। अब एक चीज़ और भी देखना है, ये लाइन कौन सा लाइन है, ये 0 0 है, ये 1 1 है, तो 100% यहाँ से जो लाइन पास होगा, ये क्या लाइन पास होगा, ये y इज इक्वल्स टू, ये x का लाइन है, तो y इज इक्वल्स टू x का लाइन है। ठीक है, और ये डाउन भी चला जाएगा, आप समझ रहे हो? ठीक है, ये लाइन ऐसे डाउन भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल्स टू x है, तो अगर मैं एक साइड भी ड्रॉ करूँ तो आप समझ रहे हो कि दूसरा साइड जो है वो क्लियर है। अब मैं क्या मैसेज यहाँ पे देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा सिचुएशन लूँ कि सपोज आई वांट बेसिकली हियर एरिया बिटवीन द टू। अब मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई वांट दिस एरिया, तो इट्स वेरी सिंपल है ना। तो अगर हमें एरिया निकालना है, अगर मुझे ये फुल एरिया निकालना है सपोज, तो यू डू वन थिंग, ये जो फुल एरिया है, ठीक है, अब ये फुल एरिया मीन्स एक पार्ट का एरिया निकाल कर, ठीक है, ये क्या करोगे आप, अगर मुझे फुल एरिया निकालना है तब तो ये लगभग ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो वो तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे हाफ एरिया निकालना है सपोज, तो अगर मुझे हाफ एरिया निकालना है तो यहाँ पे केसेस क्या होंगे कि अगर मुझे ये 0 से लेकर 1 तक जाना है, 0 से 1, एंड आई वांट द कॉमन एरिया, तो अपर माइनस लोअर करना पड़ेगा, तो x रेज टू 1/3 माइनस x टू द पावर 3 dx, राइट। तो ये तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, इंटीग्रेशन का बेसिक्स ये आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, या आप इजीली इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, अगर मुझे कुछ ऐसा हो कि -1 से लेकर +1 और मुझे निकालना हो x रेज टू 1/3 माइनस x टू द पावर 3 dx, तो वैसे सिचुएशन में ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। ठीक है ना, यहाँ भी x का वैल्यू रखोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ भी x के प्लेस पे -x रखोगे तो साइन चेंज होगा, तो इसका आउटपुट तो इसका आउटपुट तो 0 हो जाएगा, वेरी वेल। ठीक है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि इस ग्राफ से हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि अगर y इज़ इक्वल्स टू, ये देखो ये है x, ये ओरिजिन और ये y है, और ये y इज़ इक्वल्स टू x का लाइन है, ये y इज़ इक्वल्स टू x का लाइन है, ये y इज़ इक्वल्स टू x का लाइन है। तो अगर मुझे y इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर ड्रॉ करना हो, तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि y इज़ इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो कुछ ऐसा होगा, y इज़ इक्वल्स टू x टू द पावर 2। लेकिन अगर मुझे x रेज टू हाफ ड्रॉ करना हो, तो हाफ क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अभी जस्ट हमने देखा 1/3 भी अपोजिट हो जाता था, तो इसका अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट ये ऐसा हो जाएगा, तो ये y इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x रेज टू हाफ का ग्राफ हो जाएगा। कल मैंने इसको ड्रॉ करके बताया भी था, ठीक है, ये ड्रॉ करके बताया भी था। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और तुम्हें अगर ये एरिया निकालना है, सो यू कैन फाइंड आउट दिस कॉमन एरिया ऑल्सो। ठीक है, तो अपर माइनस लोअर एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 0 to 1, तो तुम इजीली एरिया इसका कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, साथ साथ अगर सिमिलरली अगर x रेज टू, यहाँ पे तो इवन की बात हो गई है ना, इवन की बात हो गई। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है कि अगर ये ऑड है x ओरिजिन y, तो अभी जस्ट हमने देखा था ऑड का ग्राफ। ठीक है, तो ऑड का ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 3 का ग्राफ मैंने अभी जस्ट बनाया था ना, ये कुछ ऐसा हो जाता है, राइट। तो अगर ये ऑड है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू x लाइन लेना पड़ेगा। तो अगर ये y इज इक्वल्स टू मान लो x टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर 1/5 का ग्राफ क्या हो जाएगा,
तो x टू द पावर 1/5 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, तो y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/5 का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और अगर तुम्हें कॉमन एरिया बोले तो ये तुम कॉमन एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, फाइन, ओके, चलो, वेरी गुड। नाउ पीपल सी हियर, इफ सपोज अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा है कि ये है से ये है, ठीक है, एक बस हम ले लेते हैं, ये है बस, और यहाँ पे मैं दो डिज़ाइंस कंसीडर कर रहा हूँ, है ना, और ये है सेकंड डिज़ाइन, ठीक है, तो ये भी है बस। अब क्या होगा कि जब ये दोनों व्हीकल बहुत हाई स्पीड से मूव करेगा तो आवर एक्सपेक्टेशन इज़ कि एयर शुड पास व्हाट, टेंजेंशियली, एयर जो है वो टेंजेंशियली पास हो जाना चाहिए, राइट। तो हियर यू आर गेटिंग, है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो हियर यू आर गेटिंग बेसिकली कॉर्नर, है ना, देखो यहाँ पे कॉर्नर है, बट हियर यू आर गेटिंग ए स्मूथ कर्व, राइट। तो हियर यू आर गेटिंग कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर है, राइट। सो मैथमेटिक्स में कॉर्नर कहाँ आता है, तो मैथमेटिक्स में अगर हमें कॉर्नर देखना है तो वैसे अगर मैंने y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी लिखा तब तो ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम वी नो। अच्छा, y इज इक्वल्स टू मैंने अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी, मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी इज स्क्वायर फंक्शन हाफ ऑफ mv स्क्वायर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज हाउ मच, इज हाफ ऑफ kx स्क्वायर, करेक्ट, हाफ ऑफ kx स्क्वायर, अग्री, फाइन। नाउ ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यू नो। तो कॉर्नर के लिए क्या करें, तो ये लाइन आ रहा है, ये ऐसा कुछ कर्व आएगा, और अगर हम y इज इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इफ़ यू आर टेकिंग, तो यहाँ पे यू नो डिग्री इज़ 3, तो यहाँ पे डिग्री 3 है, तो बेंड्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिग्री 2 था, तो बेंड यू आर गेटिंग 1, सो यहाँ डिग्री इज़ 3, सो यू आर गेटिंग 2 बेंड्स, राइट, ओके। तो अगर डिग्री 3 है तो बेंड्स कितने आ रहे हैं, तो बेंड्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, अग्री, ठीक है। तो अगर हम कुछ ऐसा लिखे कि भाई ये जो है, ठीक है, तो ये तुम ऐसा लिख सकते हो, दिस इज मूवमेंट ऑफ स्नेक, तब तो इसमें देयर आर सो मेनी बेंड्स हियर, राइट। So here there are so many bends, so there are so many bends here, so you can count number of bends, so you can count number of bends here, 1 2 3 4 5 6 7 8, so there are, say, वैसे तो bends अपने हिसाब से तुम सेलेक्ट कर सकते हो, but say here there are 8 bends। तो अभी जस्ट आपने देखा कि when degree is 1 so it's a straight line, you are not getting any bend, when degree is 2 you are getting 1 bend, it's a parabolic nature, when degree is 3 so cubic spline, right। तो डिग्री और बेंड में रिलेशन है ना, एंड व्हेन बेंड्स आर 8 सो डिग्री क्या होगा, अगर बेंड्स 8 है तो डिग्री क्या होगा, तो डिग्री 2 था तो बेंड 1 हो गया, राइट, डिग्री 2 था तो बेंड 1 हो गया। तो अगर डिग्री n है तो बेंड्स कितने हो जाएंगे, तो बेंड्स n-1 हो जाएंगे। डिग्री 2 था तो बेंड 1 हुआ ना, पैराबोला में डिग्री 2 था तो बेंड 1 हुआ, तो यहाँ पे डिग्री n है तो बेंड्स कितने हो जाएंगे, n-1 हो जाएंगे, अग्री, ठीक है, मेक सेंस, चलो, है ना। तो इसका मतलब अगर बेंड्स 8 है तो डिग्री कितने हो जाएंगे, तो n-1 इज 8, तो डिग्री 9 हो जाएंगे, तो अगर डिग्री 9 हो जाएगा तो वी नो कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर डिग्री 9 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आर
आई थिंक मोर देन 1, सो 9 + 1 = 10, ठीक है। तो से इसे आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि y = a0 x to the power 9 plus a1 x to the power 8 plus a2 x to the power 7 and so on. So what you observed, you are getting many terms here. So there are many terms you are getting. यहाँ पे बहुत सारे आपको terms दिख रहे हैं. So if you are getting many terms, so this is nothing is what? Polynomials, right? This is nothing, it's a polynomials, because whenever number of terms are whenever number of terms is 1, so monomial. When there are 2 terms, binomial. When there are 3 terms, trinomial. And when there are multiple number of terms, so 100% it's a polynomial. So polynomial को कैसे feel करोगे? So polynomials are nothing, splines से the movement of snake. जो snake move करता है ना, तो जब snake move करता है तो आप उसको polynomial समझ सकते हो. Now अगर हम snake का ही example लें, तो जब snake move करेगा तो क्या उसमें corners होंगे? You are not getting sharp corner like this, you are getting bend like this, right? ऐसा आपको bend दिखता है, ऐसा bend दिखता है. तो it means you are not getting corner like this, you are getting bend like this. Fine. So yeah, it means polynomials having, say polynomials having no corners, polynomials having, right, no corners. तो polynomials में corners नहीं होते हैं, agree? Having no corners. So I am searching कि where exactly is corner. मैथमेटिक्स में कॉर्नर कहाँ होता है ये मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस वी हैव सम फंक्शंस, ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं जो कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था शायद, y = से mod of x, राइट, y = mod of x. सो y = mod of x पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, और y = mod of x जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट है, ठीक है। तो y = mod of x का कॉन्सेप्ट तुम्हें क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। तो ये सेशन तो वैसे भी बच्चों के लिए है जो डिप्लोमा से आए हैं, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ के नहीं आते, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। तो मैं सारे बुक्स को, मेरे माइंड में सारे बुक्स हैं, 21 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो mod of x पे हम डिस्कशन करते हैं, mod of x पे हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों mod of x जो है नॉर्मली बुक्स में ऐसा लिखा रहता है, राइट, ये होता है +x जब x पॉजिटिव, और ये है -x जब x क्या है नेगेटिव। एक +x और दूसरा क्या है -x, ठीक है। तो लेकिन होता क्या है ना कि हमें ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता, या कि हम इंजीनियर्स को ना इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, एग्जैक्टली ये mod x क्या मैसेज दे रहा है, राइट। सो कैन वी राइट लाइक दिस वे कि mod of x है, so can we write like this way, mod of x - 0? yes, mod of x - 0 and mod of x ये दोनों सेम ही रिजल्ट आएगा। बट देखो इसका सेंस क्या है, ये मैसेज क्या दे रहा है, राइट, ये क्या मैसेज दे रहा है। तो ड्रॉ वन नंबर लाइन, -∞, +∞, ठीक है, ये है 0, और से ये पॉइंट क्या है P। Say 0 represent this origin and P represent say this point, and mod represent this distance. Mod represent this distance, correct? तो mod represent the distance, और तुम बोलते भी हो ना कि mod का वैल्यू, mod का आउटपुट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो डिस्टेंस होगा। हमने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यू आर सेइंग कि mod of x, हमने पढ़ा है कि mod of x इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन वो पॉजिटिव तभी हो सकता है जब कहीं ना कहीं उसका रिलेशन डिस्टेंस से हो। तो इसका मतलब mod x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। हाँ, अब कहोगे कि सर mod of -x क्या होगा, तो यस, mod of यू कैन राइट लाइक दिस वे, राइट। तो mod of -x - 0, तो -x यहाँ क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अगर -∞ है, ये +∞ है, ये 0 है, और ये पॉइंट क्या है P'।
तो ये -x डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, बट जब हम मॉड की बात कर रहे हैं तो ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ, तो mod x क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। तो कैन आई राइट लाइक दिस वे कि mod of x इज नथिंग, इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस, है ना। पॉइंट है ना, कैन बी इन what we observed, point can be in say positive side of x axis, positive side of x axis. So when the point is in positive side of x axis, then we are writing yes, the point lies in the region of positive x, है ना। and the point can be, है ना, नोट डाउन करोगे, द पॉइंट कैन बी नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो व्हेन इट इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, तो कैन आई राइट x लेस देन 0, यस। तो इसी को तुम ऐसे लिखते हो कि जब पॉइंट जो है वो व्हेन पॉइंट लाइज इन द पॉजिटिव रीजन ऑफ x, तो +x, when point lies in the negative region of x, तो -x। तो +x -x represent direction, but the magnitude is distance, okay, but the output is the distance and distance is always positive। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ, अच्छा mod x को मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे कुछ सेशंस होंगे जिस पे मैंने mod x को डिटेल में ले रखा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो सेशन देख लो। अभी हम लोग कैलकुलस के मोड में हैं और मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसको कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। सो माई रिक्वेस्ट इज़ कि इफ़ यू डोंट नो मॉड्यूलस ऑफ एक्स, है ना, मैंने आपको वैसे बेसिक्स तो बता दिया है, बट इफ़ यू वांट मोर अबाउट मॉडुलस ऑफ एक्स तो यू रेफ़र माय अदर वीडियोस, उस पर मैंने मॉडुलस ऑफ एक्स के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है, राइट। चलो तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, राइट, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इज़ ये प्लस x है, ये माइनस x है, एंड हियर इज़ x पॉजिटिव एंड हियर इज़ x नेगेटिव। तो व्हाट इज़ इट्स ग्राफ, ये कैसा दिखने में होगा? तो you know y is equals to plus x is nothing, it's represent plus x is very close to the elongation of a spring, है ना, because we are reading applied mathematics, so try to connect with your technical subject, ठीक है। so plus x क्या represent कर रहा है, is nothing, elongation, plus x represent elongation, and minus x represent what, compression, right, minus x represent compression, okay। so y is equals to plus x का ग्राफ, तो say here x origin x dash, y origin y dash, तो what is y is equals to plus of x? तो y is equals to plus x is 100% straight line passing through origin, है ना, passing through origin, and you are talking about positive side of x, ठीक है। y is equals to plus x, y is equals to minus x, sorry, y is equals to minus x is like this, है ना, y is equals to minus x, and you are talking about negative region, ठीक है। say how much is this angle, तो what is x का कोएफिशिएंट 1, तो we know y is equals to mx, तो x का कोएफिशिएंट is m, so m is 1, so tan theta is equals to 1, so theta is equals to 45 degrees, so ये क्या होगा pi by 4, right, and ये क्या होगा, if this is in clockwise direction pi by 4, so total is pi, so pi minus pi by 4 is 3 pi by 4, right। now you observe this graph carefully, अब इसको हम केयरफुली देखते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक कॉर्नर दिख रहा है, राइट, हियर यू आर गेटिंग वन कॉर्नर, ठीक है, हियर यू आर गेटिंग वन कॉर्नर, राइट, बट दिस इज 100% कंटिन्यूअस। ये ग्राफ जो तुम्हें दिख रहा है ये कंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो? तो कंटिन्यूटी चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, क्या करोगे,
right? So what I am talking about, if pen is on the paper, the function is continuous. Yes, ये function क्या होगा, continuous हो जाएगा. Now अगर मुझे origin पे ये चेक करना है कि origin पे corner है, और कैलकुलस में हमने पढ़ा है कि कि जो कॉर्नर्स होते हैं, है ना, कॉर्नर्स होते हैं उस पे टैंजेंट्स पॉसिबल थियोरेटिकली नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जब भी टैंजेंट का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी से होता है, तो अगर हमें ये चेक करना है कि इस पे टैंजेंट पॉसिबल होगा या नहीं, तो इसके लेफ़्ट जाते हो, इसके राइट जाते हो, या इनडायरेक्टली what we can say कि you are checking कि function is differentiable or not at origin, so you are going left, तो dy by dx what is minus x का differentiation, -1, and you are going right, तो what is plus x का differentiation, +1. So what we observed कि here left hand derivative and the right hand derivative, जब इससे left जाओगे तो left hand derivative is -1 you are getting, and right hand derivative is +1 you are getting. करेक्ट. तो जब भी हमें ये चेक करना हो कि ऑरिजिन पे कोई फंक्शन का dy by dx डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? इससे लेफ़्ट जाना है, इससे राइट जाना है, डिफ्रेंशिएट कर दो. अगर dy by dx इक्वल नहीं आ रहा है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, है ना. सो गो लेफ्ट एंड राइट, फाइंड derivative at left point and the right point. If you are not getting left hand derivative and right hand derivative equal, then yes, the function is non differentiable at origin. Fine. So can I write like this way कि what we observed कि yes, mod of x is 100% continuous function, and why function? Because for each and every input you are getting a particular output, right? Second, it is not differentiable, at x is equals to 0. Yes, agree with this, it is not differentiable at x is equals to 0. Third point, yes, mod of x represent what? Distance. It represent distance, and at origin we are getting corner. Hence what we can say, my dear, what we can say कि corners are non-differentiable points. Corners are non-differentiable points, right? Okay, but if I write y is equals to 1 by x, तो ये मैंने कल डिस्कस किया था ना कि जब तुम x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y becomes infinity. It means at x is equals to 0 y is infinity, hence it is what? It's not continuous, it is what? Discontinuous. It is discontinuous at x is equals to 0. Okay, we know this. अच्छा, it is discontinuous at x is equals to 0, and this is also discontinuous. y is equals to x square. Yes, at 0 फंक्शन क्या हो रहा है? फेल हो रहा है. तो ये भी क्या है? डिसकंटिन्यूस at x is equals to 0. ये भी फंक्शन 0 पे क्या हो रहा है? फेल हो रहा है. ओके, अग्री? फाइन. नाउ तो माय डियर, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, तो मैंने लिखा -1 से +1, 1 by x 0. तो मैंने कल ये तुम्हें बताया था कि जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो पहले आप -1 से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जाओ, राइट, फिर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी से +1 जाओ, राइट, एंड ऐड 2 mods. Why 2 mods? Because point of discontinuity क्या करता है? पूरे फंक्शन को इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करता है. तो पहले एक एरिया प्लस दूसरा एरिया, ठीक है. फिर मैंने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी बताया था सेकेंड कि इफ सपोज -1 to +1 x square dx, and what is x square, my dear? X square is nothing, is
quadratic polynomials, and quadratic polynomials are 100% we know continuous, and because this graph is free of corner, this graph is free of corner, and you are getting one bend here, right? So this is continuous, this is free of corner, so what we can say, yes, this is differentiable also. So what do you mean by differentiability, right? So whenever I am writing a differentiable function, so differentiability means what? डिफरेंशियबिलिटी को समझना है ना, तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है? स्मूथ कर्व, राइट? स्मूथ कर्व dy by dx पॉसिबल एवरीवेयर फ्री ऑफ ठीक है वर्टिकल asymptotes, ठीक है. डिफरेंशियबिलिटी मीन्स से फ्री ऑफ कॉर्नर्स, डिफरेंशियबिलिटी मीन्स bends possible, and differentiability is nothing, is what? Say the movement of snake का जो मूवमेंट है वो क्या मैसेज देता है? वो डिफरेंशिएबल फंक्शन को ही बताता है. ओके, फाइन, ग्रेट. now if I write -1 say +1 mod of x dx, so we know okay it represent area under the curve because it's a definite integration, so it's represent area under the curve. So draw y is equals to mod of x ka graph, x origin y, and find area from -1 to +1, right? -1 से +1, so this is y is equals to plus x, this is y is equals to minus x, so you require this area. So how much is this base length? 1, and 1 पे output is also 1, right? तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ into base into height is equals to half into base into height, and here also half. So what is total area? So -1 से +1 mod of x dx, so the total area is half plus half is equals to how much? 1. So the total area is 1 you are getting. Agree? Okay, great. So the total area you are getting 1. Fine, great. Okay. Now ये से इसको हम मेथड 1 लिख सकते हैं, ठीक है? इसको हम मेथड 1 लिख सकते हैं. सेम क्वेश्चन को तुम सेकेंड मेथड से सॉल्व कर सकते हो. हाउ? बिकॉज कल हमने डिस्कस किया था कि mod x क्या होता है? mod x इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो y के लेफ्ट जैसा फिगर वैसा y के राइट फिगर. तो इफ़ इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट y, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि mod of x, ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि mod of x is an even function. Why even? क्योंकि y के लेफ्ट जैसा फिगर दिख रहा है वैसा राइट दिख रहा है, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. तो वी नो वन प्रॉपर्टी कि -a से लेकर +a f of x dx is equals to 2 times of 0 to a f of x dx. और ये पॉसिबल कब होगा? whenever f of x is an even function. जब f(x) क्या हो? इवन फंक्शन हो, तो ऐसा लिख सकते हो. अग्री?
जब एफ ऑफ एक्स इवन है तो आप ऐसा लिख सकते हो। तो क्योंकि ये इवन है तो अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाए तो ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 0 to 1 mod of x dx, and in 0 to 1 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, if you take any value of x in this domain 100% ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो 0 से 1 x dx, तो what is x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2, 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ, हाफ एंड हाफ कैंसिल, सो आउटपुट क्या होगा 1, राइट। तो आउटपुट हो जाएगा 1। तो यहाँ से भी आउटपुट 1 आ रहा था, यहाँ से भी आउटपुट 1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तुम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, सी द मेथड नंबर 3। सो मेथड नंबर 3, तो -1 to +1 ये क्या है, मॉड ऑफ x dx है। -1 to +1 मॉड ऑफ x dx है। तो -1 से +1 ये है मॉड ऑफ x dx। तो आप इसे ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो क्या, आप इसे जो है ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो क्या कि क्योंकि ये 0 पे सिमेट्रिक आ रहा है तो तुम -1 से 0 चले जाओ मॉड ऑफ x dx, और फिर तुम 0 से 1 भी जा सकते हो मॉड ऑफ x dx। तो -1 से 0 में ये वैल्यू क्या होता है, -1 से 0 में तुम्हें क्या मिलेगा, अगर तुम ग्राफ देखोगे तो ये था -∞, ये था +∞, तो इस साइड नेगेटिव होता है और इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये -x और ये +x हो जाता है। तो जब तुम -1 से 0 जा रहे हो तो ये -x dx हो जाएगा, और 0 से 1 जा रहे हो तो ये x dx हो जाएगा, और इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करो तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस नेचर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, फाइन। तो ये तो मॉडुलस ऑफ x का बेसिक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप का मैं इस पे क्वेश्चन लूँगा, है ना, ओके। चलो, लेकिन अगर सपोज़ दोस्तों क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, सपोज़ अगर क्वेश्चन ऐसा है कि -1 से लेकर +1 से सिग्नम ऑफ x dx, -1 से लेकर +1 हमें क्या सॉल्व करना है, सिग्नम ऑफ x dx निकालना है। अब क्वेश्चन है सर ये सिग्नम ऑफ x क्या गेट में आ सकता है, क्या IIT जैम में आ सकता है, क्या सर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये कुछ नहीं है, ये बहुत इजी कोई फंक्शन है। ऐसा हो सकता है कि अगर नया क्वेश्चन बने तो वहाँ पे वो कोशिश कर सकते हैं नए फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने का, राइट। दे वांट यू नो एवरी ईयर सम न्यू फंक्शन, सम न्यू कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछे। तो बहुत ही सिंपल है, सिग्नम फंक्शन फर्स्ट होता क्या है। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सिग्नम फंक्शन। मैं क्या लिख रहा हूँ, सिग्नम फंक्शन लिख रहा हूँ। तो सिग्नम फंक्शन क्या है, राइट, सिग्नम फंक्शन क्या है दोस्तों। तो सिग्नम फंक्शन जो है इसका बेसिक्स क्या है, तो सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो इफ y इज इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन, सिग्नम ऑफ x, जिसको तुम शॉर्टकट में SGN ऑफ x भी लिख सकते हो, तो इसे लिख सकते हो यू नो मॉड ऑफ x बाई x और x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x और 0, ठीक है। ये क्या है, ये है सिग्नम ऑफ x है। अब यहाँ पे दोस्तों ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, और ये कब पॉसिबल है, जब x का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको अगर तुम फर्दर स्प्लिट करोगे तो व्हेन x पॉजिटिव तो ये हो जाएगा x बाई x इज इक्वल्स टू 1, और जब तुम नेगेटिव साइड में जाओगे तो यू नो -x बाई x इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ से तो x आपका 0 ही आ रहा है, 0 पे x क्या है, 0 है। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो सिग्नम फंक्शन के कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं, सिग्नम फंक्शन के 3 वैल्यूज़ आ रहे हैं। अगर हम देखें तो सिग्नम फंक्शन के यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो अगर हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि y इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x, तो +1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, +1 इज़ पॉसिबल, -1 एंड 0। तो जब इसका ग्राफ तुम प्लॉट करोगे तो ये कैसा दिखेगा, तो जब तुम इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखो यहाँ
ये है x, ये ओरिजिन, ये है x डैश, ये y ओरिजिन, और ये क्या है y डैश। तो y इज इक्वल्स टू +1, और +1 में विच रीजन यू वांट, ओनली ग्रेटर देन 0, मैंने 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये रीजन ग्रेटर देन 0 है, बट एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो मैं इसको अलग कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ, बिकॉज ये डिजिटल बोर्ड है तो इसमें कलर का कोई लिमिटेशन नहीं है ना, आप कलर्स काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है 0,1, तो ये है y इज इक्वल्स टू 1। फिर वो क्या कर रहा है, 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0, तो 0 पे वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0। अच्छा, लेस देन 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो लेस देन 0 पे, है ना, सो एट लेस देन 0, ये है 0,-1, तो y का वैल्यू -1 आ रहा है, y का वैल्यू -1 आ रहा है। अग्री विद दिस? तो अब क्वेश्चन ये है कि सर, इज दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? तो नो, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। व्हाई? बिकॉज सी व्हेनेवर यू आर हियर, जब आप -1 पे हो तो आपको +1 पे जाने के लिए जंप करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से ये लाइन ज्वाइन नहीं है, यहाँ से -1 से 0 कोई लाइन ज्वाइन नहीं है, या फिर 0 से +1 पे कोई लाइन ज्वाइन नहीं है, तो इनडायरेक्टली आपको कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा ये कुछ आपको ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, तो आपने क्या देखा कि इस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है ना, ये जो पॉइंट है इस पे ये ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज व्हाट, अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो यस, x के सारे वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकते हैं, सारे रियल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन y में क्या हो सकता है, तो y में -1, 0, +1। तो अगर हम कहें कि भाई x के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जिसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन का मतलब समझते हो, डोमेन मीन्स इनपुट्स, इनपुट्स का मतलब क्या है, x एक्सिस है ना, x एक्सिस। तो ये हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आई थिंक यू डोंट रिक्वायर दिस, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इनपुट्स मीन्स ये है x एक्सिस, और x एक्सिस क्या हो सकता है, -∞ से +∞। सो x एक्सिस है सारे रियल नंबर्स, तो इसको लिखते हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। बट अगर हम रेंज की बात करें, रेंज, तो रेंज का मतलब क्या है, आउटपुट्स, ठीक है। तो इसको तो y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हो, तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, एक तो y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो ये 3 रेंज पॉसिबल हो सकता है, 1, 0 एंड -1। ठीक है, अग्री? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो डाउट तो आप मुझे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, डाउट जो है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो है ही आपके पास, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, 9763592211, तो आप इस पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों मैं पूरा कोर्स लेने वाला हूँ, पूरा गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की कंप्लीट मैथमेटिक्स को यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और क्योंकि ये सब्जेक्ट, ये कैलकुलस कॉमन है ना, ये कैलकुलस एक कॉमन सब्जेक्ट है। अगर तुम महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देते हो, उसमें भी कैलकुलस से क्वेश्चन आएंगे। तुम यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को देते हो, मैं इंजीनियरिंग ग्रेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें भी कैलकुलस आएंगे। आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस कोई बच्चा दे रहा है तो उसमें भी आएगा। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना कोई दे रहा है, एनडीए कोई दे रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है, ये कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंट पार्ट आएगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा, कन्वे कर दूंगा, ठीक है। तो इस नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो हमने क्या डिस्कस किया कि हमें क्या चाहिए था, हमें तो ये आउटपुट चाहिए था ना, -1 से +1, और मुझे क्या निकालना है, सिग्नम ऑफ x dx।
तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, राइट। क्यों नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑरिजिन पे ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसका ग्राफ आपने अभी जस्ट मुझे बताया कि सर ये जो ग्राफ है ना ये ब्रेक होता है, ठीक है, ये जो है ये ब्रेक होता है सर। यहाँ पे 0,1 और यहाँ क्या है 0,-1 और ये है y इज इक्वल्स टू +1, ये है y इज इक्वल्स टू -1 और ये क्या है x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो -1 टू +1, क्योंकि तुम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो एरिया कहाँ लेना पड़ेगा, x एक्सिस पे। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1 मीन्स यू रिक्वायर्ड दिस एरिया एज वेल एज दिस एरिया, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या कि यस -1 से हम 0 जाएंगे, ठीक है, सिग्नम ऑफ x -1 से 0। तो -1 से 0 जाओगे तो ऑलरेडी व्हाट इज़ y का वैल्यू -1 dx, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो -1 से 0 हमें क्या मिल रहा है, -1 dx मिल रहा है और फिर 0 से 1 जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, +1 dx मिल रहा है, राइट, +1 dx मिल रहा है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि सर ये तो ऑड फंक्शन दिख रहा है ना, ऑड फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता है दोस्तों, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू इज कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये ऑड फंक्शन है तब तो इसका आउटपुट 0 आना चाहिए, क्योंकि ये जैसा ऑरिजिन के अप वैसा ऑरिजिन का डाउन दिख रहा है। तब तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस फंक्शन का भी आउटपुट सेम और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का भी आउटपुट सेम। तो फिर हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ते क्यों हैं, राइट। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का बेसिक्स क्या है कि -1 से 0, फिर यहाँ एक मॉड लगाओ, फिर 0 से 1 जाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट -1 से +1 नहीं जा सकते हो, वो सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए वैलिड होगा, नॉट फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट। ओके, चलिए, ओके, चलिए, वेरी गुड। नाउ वी हैव सम अदर टॉपिक्स, जैसे अभी ये तो सिग्नम की बात मैंने किया दोस्तों। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, से क्वेश्चन हो कि -1 से +1 ब्रैकेट ऑफ x dx, है ना। तो व्हाट इज़ ब्रैकेट, ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। सो ब्रैकेट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है -1 से लेकर +1 कर्ली ब्रैकेट ऑफ x dx। तो ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ x क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। मैंने कहा कि -1 से लेकर +1 ये ब्रैकेट, ठीक है, ये कुछ ऐसा एक ब्रैकेट मैं डाल देता हूँ, ये कुछ ऐसा मैं एक ब्रैकेट डाल देता हूँ। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, थोड़ा इसमें गैप इसमें रखना कंपलसरी है, ठीक है। ये मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का ब्रैकेट है, ये भी एक टाइप का ब्रैकेट है जिसको हम लिखते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो ये है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। सो ये क्या है, ये है लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी डिटेल में और डेप्थ में जा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है कि अगर कैलकुलस आपने डिटेल में स्टडी कर लिया ना, तो बाकी जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है वो काफ़ी इजी हो जाएंगे, आपका लॉजिक बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आप चीज़ों को ना सोच पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मूला लगा के कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लॉजिकली सोचोगे, आप उसका ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे, फिगर ड्रॉ करोगे, आप उसको हर एक एंगल से सोचना सीख जाओगे। ये मेरा मोटिव है इस सेशन के थ्रू। इसलिए थोड़ा सा बेसिक कैलकुलस में डिटेल में लूँगा, उसके बाद फिर जो वेक्टर कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, आप देखना आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसलिए आप दिमाग में ऐसा कुछ कंडीशंस मत लाना कि यार हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है,
ठीक है। मैं आपको एक चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो और या जब भी कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो और आपके पास समय है, एग्ज़ाम का टाइम नहीं है, समय है, तो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि डिटेल में पढ़ा हुआ चीज़ ही याद आ पाता है। डिटेल में जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो वही चीज़ आपको बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। शॉर्टकट्स में आपको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है, वो तो एग्ज़ाम के समय में किया जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करो। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा कोई भी सेशन छोड़ना नहीं। ये आज का लेक्चर नंबर 2 है, मैंने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी ले लिया था, उसको भी देखना। फिर कल मैं लेक्चर नंबर 3 लेने वाला हूँ, जिसमें मैं इन सारे फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास फ़ीस देने को पैसा नहीं हो। वैसे भी कोविड के बाद तो सिचुएशंस काफ़ी ख़राब चल रहा है, ठीक है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, मार्केट में पैसा नहीं है, ठीक है, कि वो जो है वो एक्सपेंसिव कोचिंग्स में एडमिशन ले पाए, या तो उनको प्लीज़ मेरे ये कोर्सेज़ को रेकमेंड कर दो। दूसरी बात है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा किसी एकेडमी में पढ़ भी रहा है, प्रिपरेशन कर भी रहा है, तभी रेकमेंड करो कि हो सकता है कि जो पोर्शन वहाँ पे नहीं हुआ हो, मैं वो कवर अप कर दूँ, तो कुछ ना कुछ उसको वैल्यू एडिशन मिल जाएगा। और दोस्तों, तीसरी बात है कि मेरा आप देखते हैं कि ये हम रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगता है, हाँ, तो इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं आपसे। हम बस यही चार्ज करते हैं कि आप कंटिन्यूटी में रहना, आप लेक्चर्स देखते रहना, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करना, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता हो तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रीशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। बस जाते जाते मैं यही 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि किस्सा वो लिखो जो मशहूर हो जाए, दोस्त वो ना बनाओ जो दूर हो जाए, मोहब्बत न करना ज़िंदगी में, मोहब्बत न करना ज़िंदगी में, कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग तुमसे मोहब्बत करने को मजबूर हो जाएं, ठीक है दोस्तों। बार बार मौका नहीं मिलेगा। अगर प्रिपरेशन तुम कर रहे हो तो ऐसा प्रिपरेशन करो, ऐसा प्रिपरेशन करो कि लोगों में तुम्हारे प्रिपरेशन को देखकर एक डर पैदा हो जाए, ठीक है। जी जान लगा दो। सो बाय बाय, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रीशियस फॉर अस एंड डू स्टडी। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।